हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। आज का हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो हर एक टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रॉट्स लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन रॉट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस को दो कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। फर्स्ट इज डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज ज़ीरो फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। मिक्सिंग का मतलब क्या है? अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, दो लिक्विड हैं, एक ए और एक बी, और हम उन्हें मिक्स कर रहे हैं। ए का हमने लिया 10 ml और बी का हमने लिया 20 ml, और टोटल हमारा 30 ml ही बनना चाहिए। तो वॉल्यूम ना कम होती है ना बढ़ती है, ठीक है। तो जब भी कोई आइडियल सॉल्यूशन बनेगा दो लिक्विड से, तो उसकी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से इसके लिए डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो ऑलवेज ज़ीरो। कोई भी इसमें एंथैल्पी चेंज नहीं आता। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। डेल्टा वी जो है वो भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, एंड डेल्टा एच भी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट है इसकी टाइप्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है उसकी दो तरह की टाइप्स हो सकती हैं। फर्स्ट है ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशंस शो करते हैं। आइडियल बिहेवियर से वो पॉजिटिव बिहेवियर डेविएशन शो करते हैं। तो इससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है जिस टाइम पे किसी सॉल्यूशन का हम बोल रहे हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है। तो उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं? एक ऐसा टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन will equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में इक्वलाइज हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। तो इट मीन्स उनका जो है इनवर्स का आपस में रिलेशनशिप है। जितने ज़्यादा वेपर होंगे, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, लोअर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अभी ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जितने ज़्यादा वेपर होंगे, जितने नंबर ऑफ वेपर्स ज़्यादा होंगे, उतना ही उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जितना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। अभी आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने इथेनॉल ली, इथेनॉल ली, प्लस इसमें मैंने ऐड कर दिया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये दो लिक्विड्स मैं आपस में मिक्स करना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं जो इथेनॉल है उसमें क्या है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है ऐसे C2H5OH। तो यहाँ पर जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हो रखी है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर? तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं। ठीक, अभी हम देखते हैं कि इसको हमने एक बीकर में लिया, तो ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं इथेनॉल के, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हो रखी है। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका जो वेपर प्रेशर कम है, क्योंकि जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे जुड़े हुए हैं, तो कम वेपर्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ वेपर्स कम है। तो इसका वेपर प्रेशर जो वो है क्या है, लो है। ठीक है, जब हम इसमें साइक्लोहेक्सेन ऐड करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन क्या करती है, वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है। ठीक,
तो जितने भी यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, काफ़ी सारे बॉन्ड्स इसमें से साइक्लोहेक्सेन ब्रेक कर देती है। साइक्लोहेक्सेन जब बॉन्ड ब्रेक करती है तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इथेनॉल के, वो फ्री हो जाते हैं। तो जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने से नंबर ऑफ वेपर्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स फ्री है अभी। तो जितना वेपर ज़्यादा बनेंगे उतना वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी हम जो वेपर प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करेंगे, जब नंबर ऑफ़ वेपर्स इंक्रीज़ होंगे तो उससे वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जब भी वेपर प्रेशर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। तो इसे शो हम कैसे कर रहे हैं, ये हमारे पास जो हमने प्लॉट ड्रॉ करा था, ठीक है, यहाँ पर एक्स ए है, यहाँ पर एक्स बी मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं हम, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम 0 लेंगे, 0, और यहाँ पर b 0 है और यहाँ पर b 1 है। तो जो नॉर्मल इसकी जो कर्व थी वो कैसी थी, जो टोटल प्रेशर की यहाँ पर कर्व आ रही थी, जो बाकी थे वहाँ पर इस तरह से कर्व बनती। ठीक, इस तरफ वेपर प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर भी वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इस केस में जब हमारे पास जो हमने एग्जांपल पढ़ी है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारी कर्व जो है वो इस तरह से मूव कर जाती है, जैसे यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। तो ये क्योंकि पॉजिटिव साइड को मूव कर रही है सारी कर्व्स, तो हम बोलते हैं कि ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, ये आइडियल सोल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशंस जो है वो शो कर रहा है। ठीक है। तो सेकंड टाइप हमारी क्या है, ऐसे सॉल्यूशंस जो हमारे नेगेटिव डेविएशंस शो करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको मैं रब कर दूं। तो सेकंड टाइप है सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो नेगेटिव डेविएशंस अभी आप समझ ही गए होंगे कि नेगेटिव डेविएशंस क्या है, आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव साइड की तरफ डेविएशन आ जानी। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने दो चीज़ें अलग अलग लिक्विड लिए, एक मैंने लिया क्लोरोफॉर्म और दूसरा मैं ले रहा हूँ एसीटोन। इनके फॉर्मूले हैं CH और इसका फॉर्मूला होता है CH3 होल ट्वाइस CO। तो अगर हम देखें तो ये पहले अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। क्लोरोफॉर्म यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है Cl Cl Cl, और दूसरी तरफ है हमारे पास एसीटोन। तो एसीटोन की स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूँ CH3 CH3, यहाँ पर C और O। तो इस तरह से दोनों इनकी स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम इसको दोनों लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन है और जो हमारे पास एसीटोन की ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स आपस में दो अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड करना शुरू कर देते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक, अभी देखिए यहाँ पर बीकर है, इसमें हमने साइक्लोहेक्सेन डाली हुई है, तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं अलग साइक्लोहेक्सेन बोल के मैंने क्लोरोफॉर्म डाल रखी है। तो क्लोरोफॉर्म में सारे मॉलिक्यूल्स उसके अलग अलग हैं। तो यहाँ पर इसके सारे के सारे जो हैं मॉलिक्यूल्स वो वेपर बना रहे हैं। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर बहुत हाई है क्योंकि नंबर ऑफ़ वेपर ज़्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है।
ठीक है। इसी तरह से जो एसीटोन है, एसीटोन के भी ये क्लोरोफॉर्म और ये एसीटोन, एसीटोन के भी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो वो अलग अलग हैं, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसमें भी सारे मॉलिक्यूल्स वेपर बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी वेपर प्रेशर ज़्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है। तो जब हमने इनको आपस में मिक्स कर दिया तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई। तो जो क्लोरोफॉर्म और अपने एसीटोन थे उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई ऐसे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये भारी हो गए, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाइंड हो गए, तो इनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो कम हो गई, तो इनके वेपर जो है वो कम बनने लगे, तो वेपर प्रेशर लो आ गया इनका और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा सोल्यूशन का इंक्रीज कर देगा ओरिजिनल लिक्विड से। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं जिनमें एसोसिएशन हो रही है, बाद में जब हम उनको मिक्स कर रहे हैं तो एसोसिएशन होने की वजह से उनका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका प्लॉट ड्रॉ करके देखें इस तरह से, ये हमारी ओरिजिनल टोटल प्रेशर की कर्व है, ये दोनों जो हैं पार्शियल प्रेशर्स हैं अलग अलग लिक्विड्स के, और अगर हम इसकी डेविएशन नोट करें तो इसकी डेविएशन कैसी आएगी, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव साइड को वेपर प्रेशर जो है वो इस तरह से शो होगा। यहाँ पर वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो जब भी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, जब भी हम ऐसे दो लिक्विड आपस में मिक्स कर रहे हैं जिनमें एसोसिएशन हो रही है किसी भी वजह से, तो उनका वेपर प्रेशर कम होगा और वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। अगर हम दो ऐसे लिक्विड मिक्स करें जिनको मिक्स करने से ओरिजिनल लिक्विड में डिसोसिएशन हो रही है, वो मॉलिक्यूल्स को अलग कर रहे हैं, तो उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, वो पॉजिटिव डेविएशन जो है वो शो करेंगे। ठीक है, तो इसका आपने जो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस भी आपने याद करना है, वो मैं आपको नोट्स अभी इसके सेंड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अगली बार लेते हैं। थैंक यू।